तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें प्याज और ये डाले हैं, तो आलू वगैरह मैंने इसमें नहीं डाले हैं। तो आप देखिए, ये खाली प्याज की सब्ज़ी है। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। देखिए ये कैसी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है देखकर। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो ये उठ गए थे बच्चे, और तो मैं अभी एक कमरे का बेड कर लूँगी साफ़। तो ये सब उठा के कंबल वगैरह उठा लेती हूँ, और उसके बाद इसको अच्छे से झाड़ के, आज तो मैं चादर चेंज नहीं कर रही हूँ, तो इसको उठाकर अच्छे से और इसको पूरे को झाड़ लूँगी, और दोबारा से इसको फिर मैं लगा दूँगी। तो जब चादर चेंज करनी होती है तो पूरे को ही हटाकर अच्छे से इसको साफ़ करके फिर इसको दोबारा से लगाती हूँ। तो लेकिन आज तो चादर नहीं चेंज करनी है, तो मैं ऐसे ही इसको अच्छे से झाड़ कर और अच्छे से साइडों से दबा लूँगी। ऐसे ही सब कमरों की मैं सेट कर देती हूँ चादर। उसके बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू। सब कंबल वगैरह फोल्ड करके इसी पे रख दूँगी, क्योंकि ये छोटे वाला बेटा दिन में सोता है, तो उसको दोबारा से कंबल उठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब सेट करके अब मैं जो भी छोटा मोटा इधर उधर सामान पड़ा हुआ है उस सब को समेट लेती हूँ, और सब समेट के जो जो चीज़ें जिस जगह पे रखने की है सबको रख दूँगी। और अब लगाऊँगी झाड़ू। तो मैं एक्चुअली सारी चीज़ों को इधर उधर करके ही झाड़ू लगा रही हूँ, और जो चीज़ें जिस साइड करनी है उनको अलग अलग करके और अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। उसके साथ साथ मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से झाड़ू लगा के डस्टिंग कर लूँगी। और बड़े वाला बेटा भी उठ गया है, वो ऐसे ही घूम रहा है बाहर। तो उसके उठने के बाद थोड़ी देर खेलता रहता है इधर उधर, फिर उसको नहला देती हूँ। तो ये देखिए, ये टेबल पर रखे हुए मनी प्लांट और स्नेक प्लांट है, ये पानी में ही ग्रो हो रखी है। उसके बाद बारी आती है हॉल की। तो देखिए ये सब कैसा हो रखा है। तो इन सब को उठाऊंगी और अच्छे से पूरे कवर वगैरह को हटा के मैं सेट कर दूंगी। तो शाम को बच्चे खेलने लग जाते हैं यहाँ पर, तो कुछ खा पी रहे होते हैं, वो भी गिरा देते हैं। तो मैं इसको पूरे को अच्छे से इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। झाड़ के देखिए, ये मैं ऐसे इसको बिछा लेती हूँ पूरे को। इस टाइम पे मैंने अपने सब्जी वगैरह बन जाती है, खाना बन जाता है ऑलमोस्ट। पापा की रोटी बना देती हूँ, बाकी सब छोड़ देती हूँ, क्योंकि पापा 7:15 बजे तक निकल जाते हैं। और उसके बाद जब हस्बैंड जाते हैं उनकी और बेटे का, मतलब फिर सबका ही बना के रख लेती हूँ खाना। तो ये देखिए, ये कर दिए हैं मैंने सेट। अब रख दूँगी इस पे मैं कुशन कवर। तो ये देखिए, देखना कितनी इन्होंने नमकीन गिरा रखी है। ये सब मैंने सोफ़े के ऊपर से निकाली है, तो कितना फैला हुआ है। इसके बाद ये हो गया था, नहा के तैयार कर रही हूँ इसको। और ये दूसरे कमरे की है, चादर हटा रखी है। तो ये गद्दे का ही कवर है। ये बैठ गया फ़ोन लेके और खाना खाएगा, फ़ोन लेके बैठ गया है। तो फिर इसके बाद मैं आ गई किचन में। जो कुछ सामान फैला हुआ था उस सब को समेट देती हूँ। तो ऐसे सब बर्तन पोंछ के लगा दूँगी। और अभी सबका खाना हुआ नहीं है, तो कुछ सामान है कि जो स्लैब पे रखा रहेगा। जैसे अभी तो सारा खाना ख़त्म होने के बाद ही पूरा स्लैब खाली होता है। तो अभी देखिए, मैं जो जो सामान अंदर करने का उसको करके पूरा इसको क्लीन कर लूँगी स्लैब को। तो ये देखिए, जो कुछ सामान है अभी रखने का वो ऊपर रखा हुआ है, बाकी मैंने अभी साफ़ कर दिया है। उसके बाद इसको शूज़ वगैरह पहना के मैं इसको छोड़ के आऊँगी स्कूल। स्कूल छोड़ के आने के बाद करूँगी पोछा। और ये पीछे बैठा हुआ है छोटे वाला बेटा, तो ये अपनी कॉफ़ी पी रहा था। और इसका बैग वगैरह चेक करके मैं अच्छे से लंच डाल देती हूँ, पानी रख देती हूँ। तो उसके बाद देखिए, आज मैंने कुछ शुरू किया है। ये सर्दी के कपड़े रख रही हूँ,
तो देखिए हम बिना किसी एक्स्ट्रा अपना खर्च किए हुए तो कैसे अपने कपड़ों को रखेंगे। ये बड़ी बड़ी मैं पॉलीथीन रख लेती हूँ जो आती हैं, उन्हीं में सबके अलग अलग कपड़े पैक करके मैं रख देती हूँ। क्योंकि अलग अलग कपड़े पैक करने से ये हो जाता है कि हमें अगर हम किसी एक का निकाल रहे हैं तो दूसरे के कपड़े बार बार नहीं निकालने पड़ते हैं। तो इस थैली में देखना मैं कर दूँगी पापा के कपड़े सेट, और फिर दूसरी थैली लूँगी। तो जैसे अगर जो न्यू कपड़े हैं मैं उनको पहले अलग से थैली में पैक कर लेती हूँ, ऐसे ही ऑलमोस्ट कपड़ों को मैं थैली में डाल लेती हूँ। उसके बाद फिर से बड़े वाली थैली के अंदर डाल के रखती हूँ। इससे एक तो वो कपड़े गंदे नहीं होते हैं, वैसे भी अच्छे से मैं इनको कवर कर ही लेती हूँ। तो ये देखिए ऐसे मैं पूरे को इसको डाल लूँगी। और मेरा ये रहता है कि जो मोटे कपड़े होते हैं मैं उनको नीचे की साइड रखती हूँ, क्योंकि वो बाद में निकलते हैं। और जो मतलब कि कम सर्दी में पहनने के होते हैं उनको मैं ऊपर की साइड रख लेती हूँ, ऊपर क्योंकि वो जल्दी निकलते हैं। तो इसलिए मुझे बार बार पूरे कपड़ों को नहीं उलट पुलट करना पड़ता है। तो और ऐसे पूरे उनमें पैक करके अच्छे से मैं इनमें रख दूँगी। सबके कपड़े अलग अलग हो जाते हैं, बच्चों के अलग हो जाते हैं, नए कपड़े अलग रख देती हूँ, और ऐसे करके सबके कपड़ों को मैं अलग अलग सेट कर देती हूँ। पहले मैंने सारे गर्मी के कपड़े इसमें रखे हुए थे तो वो सब निकाल लिए थे और उनको साइड में कर दिया है। जो अभी वापस रखने के हैं उनको रख दूँगी। और जो अभी है हल्की सर्दी, ये देखना मोटा ही है ये स्वेटर, और ये हाफ बाजू की स्वेटर है। तो मैं इनको इसी अकॉर्डिंग रखूँगी कि मोटे नीचे हो जाएं और जो पतले कपड़े हैं उनको ऊपर रखूँगी कि कम सर्दी में निकालने में उनमें प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी अपने कपड़ों को ऐसे अरेंज कर सकते हैं बिना किसी कुछ अलग से बास्केट या मतलब कि ख़रीद के, हम इनको ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं। तो पहले मैंने कपड़ों को अच्छे से इजी में वॉश कर लिया है, कंफर्ट में डाल के उनको अच्छे से मतलब भिगो के रख लिया है था, अच्छे से वॉश कर लिए हैं। ये देखिए मोटे सूट हैं माँ के, इनको तो अभी नहीं डाल रही हैं, तो इनको मैं रख दूँगी अभी इसके साथ ही। और जो भी हल्की सर्दी के कपड़े हैं वही हैं बाहर, उनको रखूँगी बाद में। अभी जो ज़्यादा सर्दी के कपड़े हैं उन्हीं को मैं रख रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं पूरा पैक करने के बाद जब तो ऊपर पेपर रख लेती हूँ, पेपर रख के ही मैं उसके नोट लगाती हूँ ताकि कोई भी डस्ट अंदर ना जा पाए। तो देखना ऐसे पूरे को रख के मैं इस पर पेपर रख के और इसको पूरा कवर कर देती हूँ। तो ऐसे भी आ गई है मेरे कपड़ों की बारी। तो ऐसे ही मैं सबके अलग अलग कपड़े रख देती हूँ ताकि निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऐसे ही सबके चलिए सबके अरेंज कर लेते हैं। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day, how we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend.
फ्रेंड्स अब बारी आ गई है शॉल्स की। तो जो भी न्यू शॉल्स हैं उनको भी वैसे ही अलग पॉलीथीन में डाल के मैं उनको पैक कर लूँगी। तो ऐसे ही इनको पैक करके और मैं इनमें इनको रख देती हूँ। तो सारी चीज़ें अलग अलग रखने से ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही हम सारी चीज़ों को अलग अलग अच्छे से अरेंज करेंगे ताकि हमें ढूंढने में उनको फिर प्रॉब्लम ना हो कि हमें अगर एक चीज़ निकालनी है तो उसके लिए हमें सारी चीज़ों को ना अलग देखना पड़े, हमें एक ही उसी चीज़ में ढूंढे और वो हमारी मिल जाए। तो ऐसे करके हम सारी चीज़ों को अलग अलग अरेंज करेंगे। तो उसके बाद ये देखिए, ये मैंने निकाल के रखे हैं कपड़े, और ये एक बैग है मेरे पास, अभी थोड़ा सा फट गया है लेकिन मैंने इसको अभी फेंका नहीं है। तो इसमें मैं जो भी छोटा सामान है, सॉक्स वगैरह हैं, कैप हैं, ग्लव्स हैं, तो उन सब को मैं रखती हूँ ताकि इधर उधर वो गुम ना हो। तो सारी कैप्स वगैरह को इसमें मैं रख देती हूँ। और ये देखिए ग्लव्स वगैरह को सबको मैं उसी में रख दूँगी, और जो भी सामान है इसमें रखने का वो रख दूँगी। बच्चों के कपड़े हैं थोड़े बहुत, तो अभी मौसम का कुछ पता नहीं है तो मैंने अभी बाहर रखे हुए हैं हल्के फुल्के सर्दी के, उनको सबको बाद में अरेंज कर दूँगी। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things again. तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा मैंने कर दिया है सेट। और बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा ऐसे कपड़ों को अरेंज करना। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब ये बैठ गया है छोटे वाला बेटा, कान्हा जी के साथ लगा हुआ है खेलने। तो और ऐसे बड़े वाला बेटा भी उसके साथ कान्हा जी के साथ खेलते रहता है, तो वो उसको दोस्त के जैसे ही मानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने बालों के लिए एक अपना नया हेयर केयर स्टार्ट किया है। उसके लिए मैंने लिया है हनी और नारियल का तेल, और ये है एलोवेरा जो मैंने अपने मतलब कि अभी ताज़ा ही निकाला है। इसमें 2 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच फुल करके इसमें हम हनी ले लेंगे और 2 चम्मच नारियल का तेल डाल लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको पेस्ट, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर वैसा कोई आप रेडीमेड एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो उसमें ये जो आपको गांठें दिख रही हैं ये नहीं मिलेंगी। ये एक्चुअली मैंने मिक्सी में नहीं पीसा था। तो ऐसे बालों में मैं पूरे बालों में इसको लगा लूँगी और अच्छे से थोड़ा सी मसाज करूँगी हल्के हाथों से, फिंगर की टिप से, और पूरे को अच्छे से फिर जो बचा हुआ है पूरे में लगा के और बालों को अच्छे से बांध कर फिर मैं लगा लेती हूँ इसके ऊपर कैप। तो फ्रेंड्स बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। तो अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिए।